नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। वीर बाल दिवस के मौके पर गुना में शहीदी सप्ताह मनाया गया। 26 दिसंबर को 4 साहिबजादों की वीरता एवं बलिदान दिवस को समर्पित सनातनी समाज द्वारा विशाल यादगार रैली का आयोजन भी किया गया। रैली में विभिन्न स्कूली बच्चों सहित समाज सेवी संगठन ने अपने अपने बैनरों के साथ सम्मिलित होकर आयोजन को भव्यता प्रदान की। नगर वासियों ने कृतज्ञ पूर्वक पुष्प वर्षा करके साहिबजादों के बलिदान और वीरता को नमन भी किया। शाम करीब 4 बजे गुरु द्वारा गुना से ये भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग सहित सनातन धर्म के लोग शामिल हुए और उन्होंने इन वीर सपूतों को याद करते हुए उनको नमन किया। ये जो पूरा कार्यक्रम था करीब सप्ताह भर से मनाया जा रहा था, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इन साहिबजादों की फिल्म भी दिखाई गई थी, बंदा सिंह बहादुर की फिल्म भी दिखाई गई थी, जिससे लोग प्रेरणा लें और अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सके, ऐसी अपने को मजबूत कर सके। इस रैली में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में वीर छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने इसमें सम्मिलित होकर इन वीर बच्चों को याद किया और नमन किया और उनकी प्रेरणा पर चलने का संकल्प भी लिया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। गायत्री मंदिर द्वारा भी इस चल समारोह का भव्य फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। ये वीर बाल दिवस है, ये योद्धाओं का दिवस है। हर एक भारतीय को जहाँ पर भी जो रहता हो, देश में विदेश में हो, हर किसी को मनाना चाहिए और बहुत बड़े स्तर पर मनाना चाहिए। और हमारा सभी से ये निवेदन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादों की शहादत के ये जो दिन है वो हर एक इंसान को मनाने चाहिए। जिन दिनों में उन छोटे छोटे बालों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश में और एक ऐसी मिसाल कायम की है, जिसकी बाबत स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि यह जो देश है, गुरु गोबिंद सिंह जी ना तोड़ता हार अगर वो अपने परिवार के फूलों का, ना सब्र की जीत होती, ना जबर की हार होती, आज भारत का दुनिया में नामो निशान न होता यदि इस देश में गुरु गोबिंद सिंह जी की तलवार न होती। ऐसे सूर बली बहादुर अकाल पुरख का साक्षात रूप गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह की जो मिसाल है, वो उनके साहिबजादों की जो कुर्बानी है, वो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। और हमारा ये फ़र्ज़ है, हम इस देश के वासी हैं, हर एक को बताना हमारा ये सबकी एक सेवा है। सो हम पूरी गुना की संगत का और हिंदू समाज का और सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये वीर बाल दिवस के शुभ अवसर पर, शहादत के दिवस पर ये कार्य करने का शुभ अवसर किया है। सो हम सभी के लिए इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि शहीदों को प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप कहाँ से आए थे? हम यहाँ से अशोकनगर से आए हैं और हमारे साथ बाबा जी हैं, ये जो सुरसिंह वाले बाबा जी के साथ में आए हैं, और बहुत सारे भाई बंधु हैं जो यहाँ पे अलग अलग जगहों से पहुँचे हुए हैं। एक मुसलमान कवि हुए हैं बाबा बुल्ले शाह, उन्होंने लिखा है कि ये ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं जब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। कि यह देश तो देश कतई ना होता अगर गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसी कुर्बानियाँ ना करते। यहाँ पे जो बुज़दिल लोग थे, जो कायर हो चुके थे, जो मुगलों के गुलाम हो चुके थे, उनको एक ऐसी सूरबीरता, ऐसी निडरता उनके खून में भरी गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे 4 साहिबजादों ने अपने खून के प्याले इस देश की जड़ों में डाल के उनकी कुर्बानी को हमको सत सत नमन करते हैं। बस इतने शब्द कहता हुआ मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ये देखिए, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो ये शहादत को प्रणाम कर रहे हैं, तो इस तरीके से प्रणाम किया जाए कि हमें जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, वो हिंदू अपने तरीके से नमन करें, जो सिख हैं वो अपने स्वरूप में, अपने संपूर्ण स्वरूप में आएँ, दाढ़ी केस कत्ल ना करवाएं और अपने देश धर्म के लिए ये एक उनका अभिमान होगा कि हम अपने साहिबजादों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सच्ची नमन कर रहे हैं। बस मेरा इतने कहना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये देखिए, हमारे साथ सनातन धर्म के कुशवाहा जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज वीर सपूतों के उपलक्ष्य में जो वीर बाल दिवस का आयोजन रखा गया है, मैं इस समय यही कहना चाहूँगा कि सभी देशभक्ति के ओतप्रोत हों और इन वीर बालकों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये दिवस वास्तव में ऐतिहासिक रूप से जो है हम सबको प्रेरणा देता है
ये देख रहे हैं आप, इसमें स्कूली बच्चे भी हैं। इनसे इस दिवस से इनको प्रेरणा मिलेगी कि गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों ने किस प्रकार से अपनी शहादत दी थी और देश के लिए कुर्बान हो गए थे। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। आप बोलिए, आप बताइए। गायत्री परिवार का एक महत्वपूर्ण नारा है, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। देश की खातिर कौन मरेगा, हम मरेंगे, हम मरेंगे। इसके लिए ये जो 4 बालक शहीद हुए थे देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, सज्जनता के लिए, उनकी याद में ये रैली निकाली जा रही है। अर्थात हमें देशभक्त, राष्ट्रभक्त, विश्वभक्त और मातृभक्त होना परम आवश्यक है। इससे ही हम देश का कल्याण कर पाएंगे और हम अपने बच्चों को जोश और उत्साह भर पाएंगे, ताकि विदेशी आक्रमणकारी या दुष्प्रवृत्तियाँ या दुष्टता या दुष्प्रवृत्तियाँ ये सारी की सारी समाप्त जब होंगी, जब बच्चे से लेकर बुढ़े तक हर व्यक्ति के अंदर खून गर्म होगा, दिल नरम होगा और मानवता जिंदी रहेगी, तब हम ये सब कर पाएंगे। इसके लिए यह रैली का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गायत्री परिवार के सभी सदस्य शुभकामनाओं के साथ इस रैली में चल रहे हैं। वीरों की शहादत पर हमको गुमान हो, कद पद सत्ता पाकर ना अभिमान हो। घर ना होते तैनात हमारे वीर जवान तो हम नहीं संभाल सकते थे इस देश की कमान। जय हिंद, जय भारत। में धर्मवीर सिंह गुना से। हाँ, आज वीर बालकों का बलिदान दिवस है, उसको मनाने के लिए हम सभी लोग गायत्री परिवार सिख समाज के साथ रैली में निकले हैं। सिख समुदाय ने हिंदू समाज को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दान किया था और उनका दान आज अमर हो गया। अमर शहीदों के रूप में हम उनको हमेशा याद करते हैं और पूरा सनातन हिंदू धर्म सिख समाज का बहुत बहुत आभारी है। इन 3 साहबजादों की कुर्बानी हम जाहिर नहीं रहने देंगे और एक समाज को भी सीख मिलती है। ये जो छोटे से बच्चे अगर ऐसा काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो सभी समाज साहबजादों के साथ में। ये देखिए, आज आपको बता दूं वीर दिवस के अवसर पर यहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा है और हमारे साथ महिला। क्या कहना चाहेंगी आज आप? आज पूरे सिख समाज के लिए बहुत ही प्राउड भी महसूस हो रहा है हमको कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार को शहीद कर दिया। मैं खुद सिख होते हुए मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं इसके माध्यम से मोदी जी को की तरफ से इस स्टेज के माध्यम से मोदी जी का शुक्राना करूंगी कि उन्होंने सिख धर्म की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए साहिबजादियों की शहीदी को वीर बाल दिवस रूप में मनाने का ऐलान किया। ये देखिए, आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला वगैरह भी आई हैं। आज ये वीर दिवस पे ये एक चल समारोह निकाला जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम दुर्गाई देरी से रहने वाले हैं, गुर्जर समाज के। हम सभी यहाँ पर आए हैं इनके कार्यक्रम में। हमें बहुत खुशी है झंडा को देखकर और हम सब एक हैं। नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? आप मैं आपको इस जो बाल दिवस मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के यहाँ गुना शहर में, मैं आप जी उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ जिन शहीदों ने हमारे हिंदुस्तान भारतवर्ष के लिए जो कुर्बानी दी। उसके पिताजी ने कुर्बानी दी, उसके दादाजी ने भी कुर्बानी दे के हमारे सारे देश की एकता व अखंडता को बचाने के लिए, सब धर्मों को एकत्र रखने के लिए अपने बलिदान दिया। मां सच्चे पातशाह ये करना दास बेनती है सारे एकता व अखंडता के भरोए रहिए ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ को कुर्बान किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज बाल वीर दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। बच्चों के लिए यहाँ पर फिल्म भी दिखाई थी, 4 शहजादे और बंदा सिंह बहादुर जैसी वीडियो बताई थी और बताया जा रहा है किस तरह से हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे योद्धा सूरमा पैदा हुए जिनको आज तक छिपाया गया था। आज ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और जो हमारा इतिहास था आज तक लोगों को छिपाया गया था और लेकिन अब धीरे धीरे इतिहास लोगों को मालूम पड़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये इतिहास सारे बच्चों को पता होना चाहिए। खास करके मैं चाहती थी कि आज के दिन हिंदू बच्चे ज़्यादा शामिल हों, क्योंकि एक तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने सरदारी की तो रक्षा की थी, हिंद की चादर थे वो हिंदुओं की। आज हिंदू नहीं होते हमारे बीच, हमारे गुरुद्वारे ना होते, अगर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ना होते।
कहना चाहेंगी आज जो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, जो हमारे इतिहास को आज तक छिपाया गया था, ऐसे ऐसे वीर रहे हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। और छोटे छोटे बच्चों ने, आपने देखा है कि जो गोविंद सिंह जी के बच्चे थे उन्होंने भी अपने प्राण त्यागे थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के सपुत्र थे। गुरु तेग बहादुर जी ने सभी को मालूम है कि दिल्ली के लाल किले के पास चांदनी चौक में शहीदी उनको दी गई थी कि मुझे मुसलमान बनाओगे तभी वो मुसलमान बनेंगे, और उनको ये शहीदी प्राप्त हुई थी। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी की 9 वर्ष की आयु थी। उस आयु के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी गुरु कहलाए इस परंपरा के, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सिंह तैयार किए। वैसाखी के बाद फिर जंग हुई, और उस जंग में पहले उनके बड़े बच्चे थे जो चमकौर के युद्ध में मारे गए, और जो छोटे बच्चे थे उनकी माता जी गुजरी जो गुजर कौर थी उनके साथ में रहे। उनको उनके सोये ने लालच में आकर उनको पकड़वा दिया था, और फिर उन बच्चों को जब ले जाया गया और उनको शहादत के लिए कहा गया कि अगर तुम या तो मुसलमान बनो या तुम्हें मार दिया जाएगा। बाकायदा उनको लालच दिए गए, उस लालच में ना आते हुए उनको अंतिम में दीवार में चिनने का हुक्म दिया गया। फिर उनको आज के दिन दोनों जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे सुपुत्र थे जिनकी आयु 9 वर्ष और 6 वर्ष थी, बहुत ही कम आयु में बच्चों को दीवार में चुना गया, और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, अपने सनातन धर्म को कायम रखते हुए, और उसी सनातन धर्म में अपनी शहादत दी। उस शहादत को हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्ट्री में लिखी हुई बातों को आगे चलाते हुए इसको वीर बाल दिवस का रूप दिया गया। वीर बाल दिवस जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मनाने की पहल की है, जिसमें 4 साहबजादे फिल्म भी दिखाई है सभी समाज धर्म के लोगों को, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। जो 4 साहबजादे थे जिनकी कुर्बानी खाली ना जाए, मतलब उनकी वीर गति को प्राप्त हुए, और सभी धर्मों को इसका सम्मान करना चाहिए, और ये मना रहे हैं सभी धर्म, और सभी धर्म इसमें सम्मिलित हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। जय श्री। आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी? कुछ कहना चाहेंगे आप? ये रैली निकल रही है वीर बहादुर के नाम से, वीर बाल बहादुर। अपने गुरु गोविंद सिंह जी के ने अपने चार बच्चों को शहीद करवाया, शहीद बलिदान दे दिया उन बच्चों ने अपना। उन बच्चों को केवल हिंद की रक्षा के लिए, हिंद को आज़ाद करने के लिए, मुसलमानों से बचाने के लिए। उस समय बहुत आतंक फैला हुआ था मुसलमानों से। अपने बेटों को बलिदान किया, उन्होंने अपने पिता का बलिदान किया, और अपना भी उन्होंने बलिदान ही किया। एक तरह से पिता को शीश दिया चांदनी चौक में। केवल अपने लिए नहीं, जर जोरू की लड़ाई हुआ करती है हमेशा, लेकिन ये लड़ाई जर जोरू और ज़मीन की नहीं थी, ये लड़ाई अपने भारत को आज़ाद करने की थी, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। जैसिका। आज आप आई, कितनी आई आप यहाँ पर? मैं 4 साहिबजादों शहीदी दिवस के लिए। जसप्रीत सिंह। रूही कौर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पर बाल वीर दिवस मनाते हुए सप्ताह चल रहा था, उसके अंतर्गत आज एक चल समारोह निकाला गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आज ये वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों के जो बलिदान हुए हैं उसके पूरा जो सप्ताह यहाँ गुना में आयोजित किया जा रहा था। यहाँ 18 से 21 तारीख तक उनके जीवन वृत्त के संबंध में सुबह शाम गुरुद्वारे में कथा हुई। फिर 22 और 23 तारीख को यहाँ 4 साहबजादे और किस जीवन के संबंध में पूरा एक फिल्म दिखाई गई। 23 को जो बंदा वीर बहादुर थे, उन्होंने कैसे उनका शहादत का
उन आताताइयों से बदला लिया था, उसके संबंध में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, जिससे सारे समाज, जो सनातन समाज है, उससे बहुत प्रभावित हुआ। और उन्होंने ये जाना कि कैसे हमारे धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ का गठन किया गया और कैसे खालसा पंथ ने हमारे सनातन धर्म की रक्षा की और अपने प्राणों को न्यौछावर किया। वह 7 साल और 9 साल के बालकों को जब दीवार में चुनाया जा रहा था, तब उनसे कहा गया या तो इस्लाम कबूलो अन्यथा मौत को कबूलो। तो उन्होंने कहा हम झुकेंगे नहीं, हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, हम मौत से नहीं डरेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पछताओगे और हमारी शहादत एक दिन तुमसे बदला लेगी और तुम्हारे ये साम्राज्य सब नष्ट हो जाएगा। वह दिन हुआ और उनकी शहादत को याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए सारा समाज जागृत हो और उनकी शहादत सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, वो सबको याद रखना चाहिए और ऐसे बलिदानियों को बारंबार श्रद्धांजलि देना चाहिए। श्रद्धांजलि सच्ची तभी होगी जब हम उनके आदर्शों पे चलें, उनने जो संदेश दिया है उसका पालन करें और हम भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अडिग रहें। भारत माता की बोले सो निहाल। जैसा कि हम सबको मालूम ही है कि हमारे देश के बलिदान, त्याग, तपस्या की जो परंपरा रही है उसको पिछली सरकारों द्वारा भुला दिया गया। जब से हमारे मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने ये गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों की शहादत को वीर बलिदान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और आज उसका नतीजा है कि पूरा देश उनके चारों साहबजादों के बलिदान को याद कर रहा है। आज हमारी कॉलेज में जन भागीदारी समिति के माध्यम से हमने आज वीर बलिदान दिवस पे 4 साहिबजादे पिक्चर कॉलेज में दिखवाई, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने उस पिक्चर का अवलोकन किया और जाना कि किस प्रकार उनने अपनी बलिदान दिया अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए। और इसके पश्चात हम लोगों ने, हमारी जन भागीदारी समिति ने लक्ष्मीगंज में इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस भव्य जनसमर का समापन सभी ने गुरुद्वारे में पहुंचकर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेका और ऐसे वीर सपूतों को याद किया जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। सभी ने इन बच्चों की प्रेरणा लेते हुए बच्चों से आगे चलने की संकल्प भी लिया और कभी ऐसा समय भी आया तो सब एक होकर हिंदू रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर भी करेंगे।